ये कहते हैं ना कि पिता के पॉकेट में पैसे नहीं होते, नहीं मना करते, नहीं बनता। पिता से अमीर कौन है दुनिया में। मैं एक पिता और बेटे के बीच की एक कहानी सुना रहा हूँ। एक पिता अपने बच्चे का एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में कराते हैं कि मेरा लड़का एक बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा, सॉफ्ट इंजीनियर, अच्छी सैलरी मिलेगी, मेरे बेटे की इज्जत भी रहेगी, लोग सम्मान करेंगे। लेकिन बेटा कॉलेज में एडमिशन कराने के बाद अपने पिता से जिद कर बैठता है कि मुझे बाइक चाहिए, आप बाइक देंगे तभी मैं कॉलेज जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। जिद कर बैठता है। पिता समझाते हैं, ठीक है कॉलेज जाओ, बाइक खरीद देंगे, अभी जाओ, आप एडमिशन बड़ी मुश्किल से हुआ है, बात को समझो। लेकिन लड़का मानता नहीं है, वो जिद पे अड़ जाता है, पता नहीं मुझे बाइक चाहिए ही। फिर पिता और बेटे के बीच कुछ बहस हो जाती है। जानते हैं आजकल कि जो यंग स्टार हैं, जवान लड़के हैं, वो बड़े गुस्सैल किस्म के हो रहे हैं आजकल, तो उसे बड़ा गुस्सा भी आता है। फिर थोड़ी देर में पिता और माँ कहीं चले जाते हैं, वो घर में अकेला होता है। फिर सोचता है ये छोटी सी एक बात है जो पिताजी मेरा पूरा नहीं कर पा रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ फिर भी नहीं कर रहा है, चलो मैं घर छोड़ देता हूँ। फिर वो कहीं जाने का प्रोग्राम बना लेता है, मैं अब चला जाऊँगा यहाँ से। फिर देखता है कि पास ही में पापा अपना पर्स भूल गए। वो पर्स उठाता है, सोचता चलो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। फिर बाहर निकलता है, गलती से पापा के जूते पहन लेता है। थोड़ा दूर जाता है, देखता है तो जूता मैं पापा का पहन के आया हूँ, जूता फेंक देता है। फिर चल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद पैरों में कांटे चुभ जाते हैं, खून आने लगता है। फिर रुकता नहीं हो, आगे बढ़ते जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद देखता है दर्द ज़्यादा हो रहा है, खून ज़्यादा निकल रहा है, तो सोचता है कि अगर बैठ जाता हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ। बैठता है। फिर उसके मन में ख्याल आता है कि पापा का पर्स देखो, कोई डॉक्टर से इलाज कराऊंगा, डॉक्टर को दिखाऊंगा, बाकी पैसे हैं और दूसरे काम में आएंगे। जैसे उनका पर्स निकालता है, देखता है कि उसमें मात्र 100 रुपये रहता है। सोचता मेरे पापा क्या करते हैं, इतने गरीब हैं कि मात्र पर्स में 100 रुपया है। लेकिन दूसरी तरफ देखता है, पूरी कागजों की मोटी सी पड़ी रहती है। वो देखता है, सोचता है कागज़ देखता हूँ, कागज़ में क्या लिखा है। एक कागज़ निकालता है, वो एक दोस्त से 50,000 कर्ज लिए रहते हैं लैपटॉप खरीदने के लिए। वही उधारी की पर्ची रहती है, पैसे चुकाने वाली। देखता ही है तो लैपटॉप जो पिताजी ने खरीदा है अपने दोस्त से कर्ज ले खरीदा है। उसका दिमाग ठनकता है कि मैं तो गलत कर रहा हूँ। फिर और भी पर्ची देखता है, कोई देखता है उसमें दुकान की पर्ची है, कोई देखता है बिजली बिल है, और भी कई पर्चियाँ रहती हैं जो उधारी की रहती है। फिर लास्ट में एक और पर्ची निकालता है। वो पर्ची रहता है, पेपर का कटिंग रहता है, जिसमें लिखा रहता है कि अपनी स्कूटर बेचकर नई बाइक ले जाइए। तो पर्ची पढ़ता है तो बड़ा उसका दिमाग में घूमता है कि इसको समझ में आ जाता है आखिर मेरे पिताजी इतना बहस हुआ और गए कहाँ गए। लगता है अपनी स्कूटर बेचने के लिए गए हैं, मेरी बाइक लेने के लिए। दौड़ता है अपने घर की तरफ, घर पहुंचता है
देखता है पिताजी माँ दोनों नहीं है। फिर वो पर्ची देखता है, पेपर कटिंग वाली, विज्ञापन वाली। फिर उसमें एड्रेस आता है। फिर उस एड्रेस पे वो दौड़ पड़ता है, देखता है कि पिताजी स्कूटर बेचने के लिए सौदा कर रहे हैं। रोने लगता है, उनके पैर पे गिरता है, अभी माफ़ी मांगता है। वो कहता है, पिताजी मेरे से बड़ी गलती हो गई, मैंने बात को समझा नहीं, आपकी मजबूरी को समझा नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए। स्कूटर मत बेचिए, ये स्कूटर में बड़ी यादें हैं, एक घर की पूरी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में बड़ी काम आती है, इससे हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हुई है, इसे मत बेचिए। चलिए स्कूटर में बैठ के घर चलते हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कोई भी पिता भले पैसे हो या न हो, लेकिन बच्चे को अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसलिए और कभी नहीं कहता कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ये खरीद के नहीं दूंगा। इसलिए लड़का बड़ा माफ़ी मांगता है, कहता है कि बहुत बड़ा इंजीनियर बनूंगा और आपका नाम करूंगा, अपना भी नाम करूंगा, काफ़ी पैसे कमाऊंगा। आप चलिए। फिर दोनों उस स्कूटर में बैठ के घर आ जाते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।